डिस्कस किया है कि हाउ टू सिंप्लीफाई अ बुलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ लॉज। लेकिन लॉज की हेल्प से सिंप्लीफाई करना इस टाइम कंज्यूमिंग और वेरिएबल्स अगर बढ़ते हैं तो लॉज अप्लाई करना भी नॉट सो ईजी। तो हम एक ईजी टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, दैट इज K-मैप, कॉर्नोच मैप। तो हाउ टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ कॉर्नोच मैप। तो सबसे पहले हम एक 2 वेरिएबल का बुलियन एक्सप्रेशन ले रहे हैं। इस बुलियन एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ K-मैप या कॉर्नोच मैप, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो हमारे फंक्शन में देर आर 2 वेरिएबल्स, सो हम कॉर्नोच मैप ड्रॉ करेंगे फॉर 2 वेरिएबल्स। टू वेरिएबल के कॉर्नोच मैप में देर विल बी 2 to the power 2 4 सेल्स। 2 वेरिएबल्स में कितनी मिनटर्म्स होती है? 4। हर कॉर्नोच मैप की हर सेल में देर इज़ अ पोजीशन फॉर अ मिनटर्म। तो 2 वेरिएबल में 4 मिनटर्म्स होती है, देयरफॉर कॉर्नोच मैप ऑफ 2 वेरिएबल कंटेन 4 सेल्स। 3 वेरिएबल के लिए हम K-मैप बनाएंगे, तो 3 वेरिएबल में 2 की पावर 3 दैट इज 8 सेल्स विल बी देयर। 4 वेरिएबल के K-मैप में 2 की पावर 4 दैट इज 16 सेल्स विल बी देयर। ठीक है, कौन से वेरिएबल है हमारे? 2, A बार, A और A B। तो फर्स्ट सबसे पहले वेरिएबल A, फर्स्ट रो में इट इज A बार, सेकेंड रो में इट इज A। पहले वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा, फिर अनकॉम्प्लीमेंटेड, और फिर B बार और B। ज़रूरी नहीं है कि आप A को रो वाइज लो और B को कॉलम वाइज, आप मैप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, B रो वाइज और A कॉलम वाइज। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा वो जस्ट हम देख रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है? A बार B बार। A बार 0 मतलब A 0 B 0 है ना, यहाँ से A बार आ रहा है, यहाँ से B बार। तो A 0 B 0 मतलब कौन से मिनट? दोनों 0 0 मतलब मिनटम 0। तो इट इज़ द पोजीशन फॉर मिनटम 0। ओके, ये किसकी पोजीशन है? A बार B। A बार B मतलब A 0 B 1। 0 1 मतलब कौन से मिनटम? 1। तो इट इज़ द पोजीशन फॉर मिनटम 1। ये कौन सी पोजीशन है? A B बार, यहाँ A यहाँ B बार है। 1 0 1 0 इज M2 और इट इज़ द पोजीशन फॉर AB। AB मतलब रही गई एक मिनटम कौन सी? M3। तो अगर हमने A को रो वाइज लिया और B को कॉलम वाइज लिया तो 0 1 2 3। अब यहाँ देखते हैं, आपको लिखना पहले A ही है, फिर B को लिखना है। तो यहाँ A बार B बार, A बार मतलब A 0, B बार मतलब B 0। 0 0 मतलब कौन से मिनटम? M0। तो इट इज़ द पोजीशन फॉर विच मिनटम? M0। ये किस मिनटम की पोजीशन है? तो इट इज़ A B बार। A B बार मतलब A1 B 0। A1 B 0 मतलब कौन से मिनटम हो जाएगी? 2। A B बार कैसा है? क्लियर ना, यहाँ से A और यहाँ से B बार। A B बार इज मिनटम M2। अब ये क्या हो जाएगा? A बार B। A बार मतलब A 0, B मतलब B1। 0 1 इज विच मिनटम? M1। और फाइनली ये किसके लिए? M3। तो अगर हमने A को रो वाइज और B को कॉलम वाइज लिया तो हमारा मैप क्या होगा? M0 M1 M2 M3। और अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दिया तो M0 M1 M2 M3। तो दोनों ही वैलिड है, कोई भी एक आप कन्वेंशन याद रखो और उसी के अकॉर्डिंग हमेशा मैप ये बनाएंगे, है ना। चलिए, अब आपको इस बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कौन कौन सी मिन टर्म्स है? सम ऑफ मिन टर्म्स A बार B मतलब A 0 B 1,
इज सम ऑफ मिन टर्म, फर्स्ट मिन टर्म इज 1, ये कौन सी A1 B0, 1 0 इज 2 और 3। तो आपको बेसिकली किस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो इट इज सम ऑफ 1 2 3। के मैप में क्या करेंगे, जो जो मिन टर्म्स आपके फंक्शन में प्रेजेंट है उनकी पोजीशन पे 1 लिख दीजिए, जो मिन टर्म प्रेजेंट नहीं है उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 0 लिख दीजिए। तो ये M1 है, M2 है, M3 है और M0 नहीं है। तो 0 की पोजीशन पे 0 क्योंकि वो फंक्शन का पार्ट नहीं है, 1 2 3 की पोजीशन पे 1 1 1 आ गए, है ना। अब इस के मैप को सिंप्लीफाई कैसे करें, 4 वेरिएबल के के मैप में अगर सभी टर्म्स 1 हो, तो कितने भी वेरिएबल का के मैप हो, इफ ऑल द सेल्स ऑफ के मैप आर 1 तो योर फंक्शन इज सिंप्लीफाइड टू 1। ठीक है, कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, योर फाइनल आंसर विल बी 1। कब, जब जितने भी सेल्स हो, 2 वेरिएबल्स में 4 सेल्स होंगी, 3 वेरिएबल्स में 8 सेल्स होंगी, तो इफ ऑल द सेल्स आर 1 तो आउटपुट कंटेंस 1। ठीक है, तो यहाँ चारों सेल तो 1 नहीं है, चारों सेल का 1 होना क्या कहलाता है कि क्वाड बन रहा है, 4 कॉन्जिक्यूटिव 1 क्वाड। यहाँ कोई 4 कॉन्जिक्यूटिव 1s नहीं है, क्वाड नहीं है। 2 वेरिएबल में अगर चारों 1 होते तो क्वाड बन जाता, 2 वेरिएबल्स में क्वाड का आउटपुट कितना होता है 1। तो के मैप में 4 वेरिएबल्स के के मैप, सॉरी 2 वेरिएबल के के मैप में सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे, फॉर क्वाड। क्वाड मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव 1s, और यहाँ तो 4 कॉन्जिक्यूटिव 1 मतलब चारों ही सेल 1 हो, चारों सेल 1 है तो आउटपुट इज 1। ठीक है, लेकिन ये चारों सेल 1 नहीं, क्वाड नहीं मिलता है तो वी सर्च फॉर पेयर। पेयर मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव 1s, तो एक पेयर ये बन गई। ठीक है, अब ये 1 किसी पेयर का पार्ट नहीं, तो इस 1 को पेयर का पार्ट बनाने के लिए हमने ये पेयर बना दी। क्या ओवरलैपिंग चलेगा, तो यस, अगर ओवरलैपिंग करने से एक अनकवर्ड 1 कवर होता है तो आपको ओवरलैपिंग करनी है। तो इस के मैप का आउटपुट क्या हो जाएगा, जितनी भी पेयर्स आ रही है उनके आउटपुट को प्लस कर करके लिख देंगे। अब इस पेयर का आउटपुट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पेयर का आउटपुट क्या होगा। फर्स्ट पेयर ये है, इस पेयर में ए क्या हो रहा है, इस 1 के लिए ए कॉम्प्लीमेंट है और इस एक 1 के लिए ए सिंपली ए है, तो इस पेयर के दोनों 1 के लिए ए चेंज हो रहा है, लेकिन इस पेयर के दोनों 1 के लिए बी सेम है, बी ही है, बी बाहर नहीं है। तो इस पेयर का आउटपुट वो वेरिएबल होगा जो चेंज नहीं हो रहा है, तो इट इज़ बी। इस पेयर के आउटपुट में क्या आएगा, वो वेरिएबल जो चेंज नहीं हो रहा। कौन सा, दोनों 1 के लिए सेम है, ए की बी, ए है, बी तो इसके लिए बी बाहर है और बी इसके लिए बी है, तो इस पेयर के आउटपुट में क्या आएगा, ए। तो इस के मैप का सिंप्लीफाइड आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। 2 पेयर है, दोनों के आउटपुट को प्लस करके लिखना है, और आउटपुट में कौन से वेरिएबल्स आएंगे जो वेरी नहीं कर रहे, जो चेंज नहीं हो रहे। क्लियर है ना, कि चेंज नहीं हो रहे मतलब इन दोनों के लिए बी है, जबकि ए यहाँ ए बार हो रहा है और यहाँ ए हो रहा है। सिमिलरली इन दोनों 1s के लिए बी वेरी हो रहा है, लेकिन ए सेम है। तो दिस एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड टू व्हाट, ए प्लस बी। अब हम दूसरा अनदर एग्जाम्पल लेते हैं फॉर 2 वेरिएबल्स। वी हैव टू फाइंड द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ मिन टर्म्स 1 2। ये हमारा के मैप है। कौन कौन से मिन टर्म्स है, 1, तो 1 पे 1 कर दिया, और 2 रिमेनिंग पोजीशंस पे इट शुड बी 0। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं 2 वेरिएबल्स में, क्या सभी सेल्स 1 है, नहीं, सभी सेल्स 1 नहीं है, तो 2 वेरिएबल्स में हम सबसे पहले क्या सर्च करते हैं, फॉर पेयर। पेयर मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव 1, 2 कॉन्जिक्यूटिव 1, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव कहलाएंगे क्या, तो नहीं, डायगोनली 1s कभी पेयर फॉर्म नहीं करते हैं। या तो ये दोनों 1s मिलके पेयर फॉर्म करते हैं, या ये दोनों 1 डायगोनली अपवर्ड 1 पेयर फॉर्म नहीं कर सकते। ये डायगोनली 1s है, ये पेयर फॉर्म नहीं कर सकते, तो देयर इज़ नो पेयर। जब कोई पेयर नहीं बन रही है तो आपको सिंगल 1s ही कवर करने होंगे, मतलब लास्ट ऑप्शन है। पेयर नहीं बन रही है तो सिंगल 1 ना, क्योंकि सारे 1 हमको कवर करने, कोई 1 हमारा नहीं मिस होना चाहिए।
तो दोनों इवन नॉट द पार्ट ऑफ पेयर, तो आपने सिंगल सिंगल वन कवर करें। अब ये फंक्शन क्या होगा, तो जब हम सिंगल वन कवर कर रहे हैं तो सारे वेरिएबल्स उस वन के करस्पॉन्डिंग टर्म में होंगे। तो इस वन के करस्पॉन्डिंग क्या है, इट इज़ ए बार, और यहाँ से क्या आ रहा है, बी, तो ए बार बी प्लस इस वन के लिए क्या होगा, ए बी बार, इधर ए है और इधर बी बार, है ना। तो जब किसी पेयर या पेयर नहीं बन रहा है तो ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। तो हमारा इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या हो गया, ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, तो दिस फंक्शन, इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देख रहे हैं हाउ टू ड्रॉ KMF फॉर 3 वेरिएबल्स। ये हमारा 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है ABC। इसके लिए हमको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन चाहिए। 3 वेरिएबल में मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल को मतलब ए को रो वाइज ले रही हूँ और रिमेनिंग 2 को कॉलम वाइज लेंगे। ठीक है, तो ए रो वाइज, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए फर्स्ट रो में इट इज़ ए बार, सेकेंड रो में इट इज़ ए। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब इसको ऐसे याद रखना है, 0 0, फिर 0 1, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ ओनली 1 बिट। ये पहली टर्म 0 0 है, इसके बाद वाली टर्म 0 1 क्यों है, क्योंकि एक ही बिट का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, लिस्ट पोजीशन से, तो इसको मैंने 1 कर दिया, 0 1। अब वापस अगर मैं इसी बिट को चेंज करूँगी तो 0 0 हो जाएगा जो ऑलरेडी हो गया। तो ये बिट चेंज नहीं करना है, कौन सी बिट चेंज करना है, 1 1, इसको चेंज करना है, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में देयर शुड बी डिफरेंस ऑफ ओनली 1 बिट। तो पहली दोनों टर्म 0 0, 2 वेरिएबल्स इसलिए, फिर इसमें 1 बिट का डिफरेंस हो गया तो ये बिट 0 से 1 हो गई, ये 0 ही रही। फिर इन दोनों में 1 बिट का डिफरेंस के लिए इसको 1 किया, इसके बाद क्या हो जाएगा 1 0, इसको 0 कर देंगे। ठीक है, तो 0 0 से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टर्म और इस टर्म में हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में 1 बिट का डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस लाना कहाँ से स्टार्ट करना, फ्रॉम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। पहले मैंने इसको 1 किया तो 0 1 मिला, फिर अगर इसी को 1 कर दे तो 0 करते तो 0 0 मिलता, तो जो ऑलरेडी हमारे पास थी, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज किया, और फिर इसको चेंज कर दिया 1 से 0 तो 1 0। अब दोनों 0 0 है, मतलब क्या होगा, पहले पोजीशन बी के लिए, दूसरी सी के लिए, तो इट इज़ बी बार सी बार, है ना। मिन टर्म में 0 मतलब बी बार, ये क्या हो जाएगा, बी बार सी, देन इट इज़ बी सी, देन बी सी बार। तो इसी ऑर्डर में आप लिखेंगे, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। ओके, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में 8 मिन टर्म्स आर देयर, तो दिस 8 सेल्स रिप्रेजेंट 8 डिफरेंट मिन टर्म्स। तो अब हमको देखना है कि कौन सी सेल किस मिन टर्म के लिए है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इट इज़ ए बार बी बार सी बार। ए बार मतलब ए 0 बी 0 सी 0, तीनों 0 तो क्या होगा 0 0, मतलब कौन सी मिन टर्म, एम 0। तो दिस इज़ द पोजीशन फॉर मिन टर्म एम 0। ये पोजीशन ए बार बी बार सी 0 0 1, 0 0 1 मतलब मिन टर्म M1। तो लॉजिकली 0 1 2 3 ऐसा होना था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी 0 1 1, तो 3 पहले आ रहा है, तो 0 1 3 2 2 3 होना था, लेकिन थर्ड और फोर्थ कॉलम क्या हो जाते, स्वैप हो जाते। तो 0 1 3 2, देन ये आएगी M4 M5 M6 की जगह पहले M7 देन M6। ठीक है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन कि मैं यहाँ ए लेना ज़रूरी था क्या, तो आप ए नहीं, यहाँ पे सी भी ले सकते थे, यहाँ कोई एक वेरिएबल इधर, कोई 2 वेरिएबल ऊपर। आपने वेरिएबल्स की पोजीशन ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे अगर मैंने इधर सी ले लिया, सी बार सी, अब पहले यहाँ क्या आएगा, पहले दोनों वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट,
ए बार बी बार, फिर क्या आएगा ए बार बी, फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट सेकेंड एज इट इज़, फिर दोनों ही अनकॉम्प्लीमेंटेड और फिर ए बी बार, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार। ओके, ये कौन सी मिन टर्म हो गई m0, तीनों ज़ीरो, ये क्या हो गई a0 b1 c0, 0 1 0, क्या हो गई m2, तो ये m0 ये m2 ये 0 a0 b0 c1, तो इट इज़ m1, तो m0 m2 m1 m3, फिर क्या आना था m4 m5 देन m6 m7, तो इसका 0 1 2 3 आना था 4 5 6 7, लेकिन थर्ड और फोर्थ कॉलम क्या हो जाते हैं स्वैप, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इन वेरिएबल्स को किसी भी ऑर्डर में लिखिए, तो सिर्फ मिन टर्म्स की पोजीशन चेंज होगी, बाकी आपका रिजल्ट सेम रहेगा। तो आपको एक कन्वेंशन फॉलो कर लो कि आप इस तरह से बनाओगे, तो हम हमेशा यही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं कि जो हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल है उसको हम रो वाइज ले रहे हैं, रिमेनिंग दो को हम कॉलम वाइज ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो जो जो मिन टर्म्स आपके फंक्शन में हैं उनकी पोजीशन पे 1 लिखेंगे और रिमेनिंग पोजीशन पे क्या लिखेंगे 0। तो ये हमारा के मिप हो गया फॉर दिस फंक्शन 0 2 4 6, 0 2 4 6, इन पोजीशंस पे 1, रिमेनिंग पोजीशंस पे 0। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, क्या सभी 8 सेल्स 1 हैं, अगर ऑल 8 सेल्स आर 1 तो आउटपुट 1, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं। तो अगर सभी 8 सेल 1 नहीं हैं तो आप सबसे पहले क्या सर्च करते हैं फॉर क्वाड, क्वाड नहीं बनेगा तो पेयर, और पेयर भी नहीं बनेगी तो सिंगल 1, है ना। तो 3 वेरिएबल में सबसे पहले सर्च फॉर क्वाड, देन सर्च फॉर पेयर, और इफ़ नो क्वाड एंड नो पेयर देन आप सिंगल 1 को कवर करेंगे। क्वाड क्या होता है, तो क्वाड इज़ 4 कॉन्जिक्यूटिव वंस, 4 वंस का सेट, कॉन्जिक्यूटिव वंस का सेट। जैसे अगर हमारा ये के मैप है, तो अगर ये फर्स्ट पूरी रो 1 है तो देयर इज क्वाड, है ना। या फिर कैसे क्वाड बन सकता है, ये फर्स्ट कंप्लीट रो 1 है तो क्वाड, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 1 है तो क्वाड, है ना। ये क्या बन गया क्वाड बन गया। तो क्वाड मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव वंस। अब हमारे इस के मैप में क्या क्वाड है, तो यहाँ फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में 1 दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, लेकिन यस फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम कैन फॉर्म अ क्वाड, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव ही कंसिडर करते हैं और दे फॉर्म अ क्वाड। क्या इस क्वाड से सारे 1 कवर हो गए, हमारा एम क्या है टू कवर ऑल द 1, तो दिस क्वाड कवर ऑल द वंस। तो आगे फर्दर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो इस क्वाड का आउटपुट होगा वही हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा। तो इस क्वाड का आउटपुट क्या होगा, तो वही तरीका फॉलो करना कि इन चारों वंस के लिए कौन कौन से वेरिएबल सेम है और कौन से डिफरेंट है। चारों वंस के लिए ए सेम है क्या, नहीं, ए बार है और यहाँ पे ए है, तो कुछ ए वंस के लिए ए इज ए बार, फॉर सम वन ए इज सिंपली ए। क्या चारों वंस के लिए बी सेम है, तो नहीं, फॉर दिस टू वन बी इज बी बार, फॉर दिस टू वन बी इज सिंपली बी। तो इन चारों के लिए कौन सा वेरिएबल सेम है, सी बार। तो दिस फंक्शन सिंप्लीफाइज टू व्हाट, सी बार।
अगर सपोज एक 1 यहाँ होता, यहाँ भी होता, तो इस 1 को कवर करने के लिए क्या करते हैं, तो दिस 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी क्वाड, लेकिन ये 1 इस पेयर की हेल्प से कवर हो रहा है, तो हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं पेयर बनाने के लिए। यस, तो एक क्वाड बनेगा और एक पेयर बनेगी। क्वाड का आउटपुट तभी आपने देखा सी बार प्लस, अब एक पेयर बनी है, पेयर के लिए इन दोनों वंस के लिए क्या सेम है, एक तो ए और कोई वेरिएबल सेम है बी, क्या डिफर कर रहा है सी और सी बार, तो आउटपुट में क्या आया ए एन बी। तो अगर हमारा ये मैप होता, मतलब ये कौन सी मिनटम है M7, तो 6 के साथ अगर 7 भी होता तो हमारे फंक्शन का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होता, सी बार प्लस ए बी। तो 3 वेरिएबल में सबसे पहले सर्च फॉर क्वाड, क्वाड नहीं बन रहा है तो सर्च फॉर पेयर, पेयर भी नहीं बनती तो आप एक सिंगल 1 को कवर करते हो, सिंगल 1 को कवर किया तो जितने भी वेरिएबल्स है वो सभी वेरिएबल्स आउटपुट में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। तो लेट टेक अनदर एग्जांपल, आपको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर सम ऑफ मिनटर्म 0, 1, 2, 4। 0 ये पोजीशन है, 1 के लिए ये पोजीशन है, 2 के लिए ये पोजीशन है, 4 के लिए ये, 0, 1, 2, 4 रिमेनिंग पोजीशंस पे 0। ओके, क्या बन रहा है, टू कवर दिस 1, इस 1 को कवर करने, अच्छा क्या कोई क्वाड है ना, किसी भी 1 को कवर करने के लिए सबसे पहले हम क्या सर्च करते हैं क्वाड, तो यहाँ 4 कॉन्जिक्यूटिव 1s नहीं है, ये 2 1 है लेकिन ये थर्ड 1 है, 4 1 नहीं है, ये 2 1 और ये एक ही 1 है, तो यहाँ कहीं कोई क्वाड नहीं है, क्वाड नहीं है तो क्या देयर इज सम पेयर, तो यस पेयर दिख रही है, इस 1 को कवर करने के लिए ये पेयर, क्या इस पेयर ने सारे 1 कवर कर लिए, नो, ये 1 बचा है और ये बचा है, इस 1 को कवर करने के लिए ओवरलैपिंग में पेयर बन रही तो बना सकते हैं, यस ओवरलैपिंग में भी बना सकते 1 कवर हो रहे हो तो, और फाइनली ये 1 रह गया इस 1 के लिए, तो फर्स्ट और फोर्थ रो की भी क्या, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम का भी क्या बन सकता है पेयर, जैसे क्वाड बन सकता है फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में, सिमिलरली फर्स्ट और फोर्थ कॉलम से एक पेयर भी बन सकती है। तो क्या बना हमारा क्वाड तो नहीं बना, लेकिन देर आर 3 पेयर्स। अब आउटपुट क्या होगा एफ ए बी सी, सबसे पहले हम ये पेयर लेते हैं, क्या क्या कॉमन है ए बार और बी बार, इन दोनों वंस के लिए क्या चेंज हो रहा है सी बार और सी, ए बार है दोनों के लिए, बी बार है, तो ए बार बी बार, तो फर्स्ट पेयर मतलब ये वाली पेयर का आउटपुट आया ए बार बी बार, प्लस इस पेयर का आउटपुट क्या आएगा, तो इस पेयर के लिए ए वेरी हो रहा है, ए बार और ए, इस पेयर के लिए, लेकिन दोनों 1 के लिए बी और सी सेम है, कितने बी बार सी बार, प्लस थर्ड पेयर ये, इस थर्ड पेयर के लिए कौन सा वेरिएबल सेम है ए बार है, यहाँ भी इस 1 के लिए भी ए बार है, इस 1 के लिए भी ए बार है, और क्या सेम है सी बार और सी बार, क्या वेरी हो रहा है बी बार, तो आउटपुट क्या होगा ए बार सी बार, ठीक है। 3 वेरिएबल से तो पेयर बनी, तो पेयर में जितने भी वेरिएबल्स है उससे एक कम आएगा आंसर, जैसे 2 वेरिएबल्स की पेयर बनी, तो अगर 2 वेरिएबल ए और बी और पेयर बनी तो या तो सिर्फ ए आएगा या बी आएगा, तो n वेरिएबल्स का फंक्शन है और देयर इज पेयर, तो पेयर के आउटपुट में n-1 वेरिएबल्स आएंगे इन द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, इफ देयर इज अ पेयर द आउटपुट कंटेन n-1 वेरिएबल्स, तो ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है और यहाँ पेयर बन रही है, तो आउटपुट में 2 वेरिएबल्स आएंगे, 4 वेरिएबल के फंक्शंस में पेयर बनेगी तो आउटपुट में 3 वेरिएबल्स आएंगे,
तो n वेरिएबल के फंक्शंस में अगर पेयर बनते तो आउटपुट कंटेन पेयर के आउटपुट में देयर विल बी n-1 वेरिएबल। ऐसे ही n वेरिएबल्स में क्वाड बनता है तो आउटपुट में कितने वेरिएबल्स आएंगे, n-2, है ना। 3 वेरिएबल में क्वाड बना तो 3-2 आउटपुट में कितना वेरिएबल आएगा, 1। ओके, तो पेयर में देयर विल बी n-1 वेरिएबल्स, क्वाड में देयर विल बी n-2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया हाउ टू सिंप्लीफाई K-मैप फॉर 3 वेरिएबल्स। क्वाड सर्च करेंगे, क्वाड नहीं मिला तो पेयर, और पेयर नहीं मिला तो वी विल कवर सिंगल 1। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू ड्रॉ K-मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। 4 वेरिएबल के फंक्शंस को K-मैप के हेल्प से हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेट आवर 4 वेरिएबल फंक्शन इज समेशन ऑफ मिनटर्म 0, 1, 3, 5, 8, 10, 12। इस फंक्शन के लिए हमको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन चाहिए। तो 4 वेरिएबल के K-मैप में देयर आर 16 सेल्स। 2 वेरिएबल्स को हम रो वाइज लेंगे, 2 वेरिएबल्स को हम कॉलम वाइज लेंगे। सबसे पहले A बार, B बार, देन A बार, B, पहले दोनों का कॉम्प्लीमेंट, फिर फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, फिर सेकंड, फिर बोथ आर इन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और A B बार। यहाँ क्या होगा, C बार D बार, C बार D, C D एंड C D बार। यहाँ कौन सी मिनटर्म हो रही है, एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं। A बार, B बार, C बार, D बार, चारों ज़ीरो, चारों ज़ीरो, तो इट इज़ M0, इट इज़ M1। यहाँ M2 आना था, लेकिन हमने देखा था 3rd और 4th कॉलम क्या हो जाते हैं, स्वैप। तो M0, M1, M3, M2, फिर ये पोजीशन होगी M4, M5, M7, M6। देन जिस तरह से 3rd और 4th कॉलम स्वैप होते हैं, सिमिलरली 3rd और 4th रो भी स्वैप हो जाती है। तो यहाँ M8, M9, M10, M11, M12, M13, M15 एंड M14। तो ये हमारा मैप ये वैलिड कब है, जब मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 वेरिएबल हमने रो वाइज लिए हैं और 2 वेरिएबल लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 वेरिएबल हमने कॉलम वाइज लिए हैं। अगर हमने वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज कर ली तो मिन टर्म्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ओके, अब हमको ये फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है, तो इसके लिए हम K-मैप बनाएंगे और जो जो मिन टर्म्स प्रेजेंट है उनकी पोजीशन पे 1, रिमेनिंग पोजीशन पे क्या होगा, 0। तो ये हमने मैप फिल किया, ये 4 वेरिएबल का मैप है। इफ़ ऑल 16 सेल्स आर 1 तो आउटपुट 1। अगर सभी 16 सेल्स 1 नहीं हैं तो 4 वेरिएबल्स में सबसे पहले हम सर्च करते हैं फॉर ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 कॉन्जिक्यूटिव वंस। ऑक्टेट नहीं बने तो वी सर्च फॉर क्वाड, और क्वाड भी नहीं बने, ऑक्टेट मतलब 8 कॉन्जिक्यूटिव वंस, क्वाड मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव वंस, पेयर मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव वन, और कुछ भी नहीं बने तो एक सिंगल वन को कवर करना है, लेकिन सारे वंस कवर होने चाहिए, है ना।
तो ऑक्टेट मतलब 8 कॉन्जिक्यूटिव वंस, तो 8 वंस तो हमको यहाँ कहीं भी साथ में, यहाँ 2 वंस है, यहाँ 3 वंस है, तो 8 कॉन्जिक्यूटिव वंस तो कहीं भी नहीं है, तो देयर इज़ नो ऑक्टेट। ऑक्टेट नहीं है तो क्या क्वाड है? 1 2 3 4, इसको क्वाड बोलेंगे क्या? तो नहीं। क्वाड कब होता? तो एक कंप्लीट रो 1 होती तो वो क्वाड होता, या 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स 1 होते तो क्वाड होता। एक इस तरह से क्वाड नहीं बनेगा, है ना। ऐसी अरेंजमेंट होती तो ये 1 इधर होता तो क्वाड होता, या ये 1 इधर होता तो क्वाड होता। 3 1 एक रो में और एक 1 नीचे वाली रो में, ये क्वाड फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ कोई क्वाड भी नहीं बन रहा है। क्वाड नहीं बन रहा है तो क्या? पेयर से। तो यस, पेयर्स दिख रही है यहाँ पे। इस 1 को कवर करने के लिए एक पेयर ही है, इस 1 को कवर करने के लिए ओवरलैपिंग में जितनी पेयर बना सकते करना दीजिए। इस 1 को कवर करने के लिए आपके पास बहुत सारी चॉइस है, या तो ये पेयर बना सकते हैं, है ना, या ये पेयर नहीं बनाई तो हम फर्स्ट और फोर्थ रो के 1 की क्या बना सकते हैं? पेयर। तो इस 1 के लिए या तो ये पेयर हो सकती थी या ये पेयर, हमने ये ले ली। अब इस 1 के लिए तो डेफिनेटली ये पेयर, अब रह गया ये 1। इस 1 के लिए इज देयर एनी पेयर? तो यस, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम ये भी क्या फॉर्म कर सकते हैं? पेयर। तो यहाँ कितनी पेयर बनी? 1 2, एक ये 3 4 एंड 5, तो 5 पेयर कवर ऑल द वंस। ओके, अब इन पेयर्स के आउटपुट का हम सम कर देंगे प्लस प्लस से। हाँ, मतलब इन पेयर्स के आउटपुट का सम कर देंगे तो हमारे फंक्शन का क्या बन जाएगा? मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। 4 वेरिएबल्स में पेयर में कितनी टर्म्स आएंगी? 3। तो हर पेयर में देयर विल बी 3 टर्म्स। फॉर एवरी पेयर देयर विल बी 3 टर्म्स। सबसे पहले यही पेयर ले लेते, फर्स्ट और फोर्थ रो की। क्या क्या कॉमन? 3 वेरिएबल्स आएंगे, तो आप देखिए कौन से 3 वेरिएबल इस पेयर में कॉमन है। ए वेरी कर रहा है, ए बार और ए, लेकिन बी सेम है, बी बार सी बार डी बार, तो बी बार सी बार डी बार। वेरिएबल्स ना, 4 वेरिएबल के पेयर है, 3 टर्म्स आएंगे, तो आप एलिमिनेट कर दो कौन डिफरेंट है, बाकी 3 आप लिख दीजिए। तो ये वाली पेयर हो गई कौन सी? फर्स्ट और फोर्थ रो की। तो ये पेयर हमने कवर कर ली। अब इस पेयर को कवर करते हैं। इस पेयर में क्या क्या सेम है, क्या डिफरेंट कर, क्या वेरी कर रहा है? सी। यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी, तो क्या क्या सेम है? ए बार बी बार और डी। तो इट इज ए बार बी बार और डी, सिर्फ सी चेंज हो रहा है, सी बार और सी, बाकी तीनों सेम। अब ये पेयर क्या डिफरेंट हो रहा है? बी बार और बी, बी वेरी हो रहा है इन दोनों 1 के लिए, बाकी तीनों सेम। तो इस पेयर का आउटपुट ए बार सी बार डी। तो 3 पेयर हो गई 5 में से। अब ये 4th पेयर, इस पेयर में क्या वेरी हो रहा है? बी और बी बार, बाकी 3 वेरिएबल सेम रहेंगे, तो क्या रहेंगे? ए सी बार डी बार, है ना, ए और यहाँ से आ गया सी बार डी बार। अब फाइनली ये पेयर बची है, ये और ये। इस पेयर के आउटपुट में क्या आएगा? तो क्या चेंज हो रहा है? ए बी बार तो दोनों के लिए सेम है, सी बार और सी, सी वेरी हो रहा है, तो ए बी डी तीनों सेम है ना, तो इट इज ए बी बार और डी कितना है? डी बार। इट इज ए बी बार डी बार। तो ये हमारे इस फंक्शन का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। तो 4 वेरिएबल में हमने क्या देखा? वी सर्च फॉर ऑक्टेट, ऑक्टेट नहीं मिला तो क्वाड, क्वाड नहीं मिला तो पेयर, और अल्टीमेटली सिंगल वंस। तो अब हम अनदर एग्जांपल लेते हैं। हमारा फंक्शन है 0 2 3 8 10 12 14। इसको हमने के मैप में फिल करा। जो जो मिन टर्म्स प्रेजेंट थी 0 2 3 8 10 12 एंड 14, उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 1 रखा है, रिमेनिंग पोजीशंस पे हमने 0 रखा। 4 वेरिएबल में सबसे पहले क्या सर्च करते हैं? ऑक्टेट, 8 कॉन्जिक्यूटिव वंस। तो यहाँ तो 8 वंस ही नहीं है, तो कॉन्जिक्यूटिव वंस तो
पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेट नहीं है तो वी सर्च फॉर क्वाड। क्या क्वाड है? क्वाड इज 4 कॉन्जिक्यूटिव वंस। तो एक क्वाड तो ये बन गया जो हमको डायरेक्टली विजिबल है ना। और कोई क्वाड है क्या? तो और कोई क्वाड है ना, क्योंकि क्या अच्छा इस क्वाड ने क्या सारे 1 कवर कर लिए? सारे 1 कवर हो गए तो आगे कुछ सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेकिन सारे 1 कवर नहीं हुए, देयर एग्जिस्ट अनदर क्वाड। तो यस, ये आपको याद रखना है, 4 कॉर्नर्स मिल के भी क्या फॉर्म करते? क्वाड। अगर ऑल 4 कॉर्नर्स और 1 तो इट इज़ अ क्वाड। तो एक क्वाड फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में बना, एक क्वाड 4 कॉर्नर्स का बना। अब क्या सारे 1 कवर हो गए तो स्टिल एक 1 अनकवर्ड रह गया। अब इस 1 को कवर करने के लिए हमको क्या दिख रही है? ये पेयर। तो 4 क्वाड एंड 2 क्वाड एंड अ पेयर। आउटपुट में 2 क्वाड है और एक पेयर है। तो यहाँ पे क्या आया? देर आर 2 क्वाड्स एंड अ पेयर। 4 वेरिएबल है और क्वाड बन रहा है। तो अगर n वेरिएबल में क्वाड बनता है तो क्वाड में कितनी टर्म्स आती है? n-2। तो 4 वेरिएबल में क्वाड बन रहा है तो क्वाड में कितने वेरिएबल्स आएंगे? n-2, दैट इज 4 - 2 2। तो 4 वेरिएबल के क्वाड में 2 वेरिएबल्स आएंगे। 4 वेरिएबल की पेयर में, पेयर इज 2 2 टू द पावर 1। तो 4 वेरिएबल की पेयर में कितने वेरिएबल्स आएंगे? 3 वेरिएबल्स, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि n वेरिएबल्स का पेयर बनती तो n-1 वेरिएबल्स आएंगे। n वेरिएबल्स में क्वाड बनता है तो n-2 वेरिएबल्स आएंगे। n वेरिएबल में ऑक्टेट बन रहा है तो n-3 वेरिएबल्स आएंगे एंड सो ऑन। तो 4 वेरिएबल्स में पेयर बन रही है तो 3 वेरिएबल्स होंगे पेयर के टर्म में। क्वाड बन रहा है तो क्वाड के करस्पॉन्डिंग टर्म में 2 वेरिएबल्स होंगे। तो पहले हम ये क्वाड देख रहे हैं। इस क्वाड पे कौन कौन से वेरिएबल? 2 आएंगे। कौन से कॉमन है? एक a दिख रहा है यहाँ से, b, तो b और b बार वेरी हो रहा है। तो एक वेरिएबल जो दोनों चारों वंस के लिए कॉमन है इज a और सेकेंड वन इज d बार। तो a d बार प्लस, अच्छा 4 कॉर्नर्स में क्या कॉमन है? a बार और a तो वेरी हो रहा है ना। 4 कॉर्नर 1 2 3 4, इन चारों के टर्म्स देखिए तो a बार और a तो वेरी हो रहा है। क्या कॉमन है? तो b बार। चारों के लिए b किस फॉर्म में प्रेजेंटेड है? कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, तो इट इज b बार। और क्या कॉमन है? c वेरी हो रहा है। 2 वंस के लिए c बार है, 2 के लिए c है, तो क्या कॉमन है? d बार। तो 4 वेरिएबल कॉर्नर वाले क्वाड के लिए क्या टर्म मिली हमको? b बार d बार। और फाइनली क्या रह गई हमारी? ये पेयर। पेयर में 3 वेरिएबल्स आएंगे। कौन से आएंगे? तो a बार b बार, और क्या वेरी हो रहा है? d बार। तो क्या आएगा? a बार b बार और c। चेंज केवल कौन सा वेरिएबल हो रहा है? d। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन का मिनिमाइज्ड या सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। तो इट इज़ द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर दिस फंक्शन।